मौर्यन साम्राज्य, जो कि भारत देश के सबसे संपन्न और सुदृढ़ साम्राज्यों में से एक था, जिसे हम मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान, न्याय और मानव अधिकार के बारे में सोचा जाता था। यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर अत्याचार करना भी अपराध था और ऐसा करने पर कड़ा दंड भी दिया जाता था। मौर्य वंश की स्थापना महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसमें उनका साथ उनके मार्गदर्शक के रूप में उनके गुरु महान आचार्य चाणक्य ने किया था। इसकी नींव तब रखी गई थी जब कौटिल्य ने अलेक्जेंडर को भारत में आता देख धनानंद के पास गए थे उसकी मदद मांगने के लिए, जिससे वे अलेक्जेंडर को हरा सके। लेकिन धनानंद ने कौटिल्य को अपमानित कर उन्हें वहां से जाने को विवश कर दिया और उसी दिन से कौटिल्य ने यह प्रण लिया कि जब तक वे धनानंद को मगध के राज सिंहासन से नहीं हटा देते और कोई योग्य शासक नहीं बैठा देते मगध साम्राज्य पर, तब तक वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। एक दिन जब कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जंगल में अपने मित्रों के साथ खेलते देखा, तब वे चंद्रगुप्त से बहुत प्रभावित हुए और चंद्रगुप्त में उन्हें एक योग्य शासक के सभी गुण दिखे। इसलिए आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए और उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा, वेद, पुराण का ज्ञान दिया और साथ ही साथ उन्हें शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया, जिससे कि वे मगध के सम्राट बनने के और भी प्रबल दावेदार बन जाए। मगध को जीतने के लिए सर्वप्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चोर, डाकू, लुटेरों की एक सेना बनाई और सीधा धनानंद से युद्ध करने राजधानी चले गए। लेकिन उनके हाथ सिर्फ हार ही लगी। युद्ध हारने के बाद जब वे फिर से अपनी सेना बनाने के लिए गांव-गांव भटक रहे थे, तब उन्होंने एक कुटिया के बाहर से कुटिया में बैठे माँ बेटे की बात सुनी, जिसमें खाना खाते समय बेटे का हाथ जल जाने पर उसकी माँ उससे कहती है कि साग को कभी भी बीच में से नहीं खाना चाहिए, वरना हाथ जल जाता है। उसे कोने कोने से खाना चाहिए, जिससे हाथ भी नहीं जलता और उसे हम आसानी से खा भी सकते हैं। ये सुनने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपनी सेना के साथ मगध साम्राज्य के छोटे छोटे नगरों पर जीत हासिल की और मगध की सीमाओं के चारों ओर बसे नगरों को अपने अधीन किया। अब उनके पास पहले से ज्यादा सेना और अधिक भोजन था, लेकिन उतनी सेना काफी नहीं थी धनानंद को हराने के लिए, क्योंकि धनानंद उस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक शक्तिशाली था। तब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी ग्रीक सेना को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद उन्होंने धनानंद से युद्ध किया। और उसे हराकर 324 बीसी में मगध साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। और यहीं से शुरुआत होती है मौर्य वंश की, यानी कि मौर्यन एम्पायर की, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में बहुत अधिक विस्तृत हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण के मैसूर तक फैला हुआ था और वहीं पश्चिम में हिंदू कुश से लेके पूर्व के बंगाल तक विस्तृत था।
बलूचिस्तान, पंजाब, सिंधु, कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान आदि भी उन्हीं के साम्राज्य का भाग थे। मौर्य वंश अपने समय का सबसे शक्तिशाली और आधुनिक सोच रखने वाला वंश था। यहाँ पर सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाता था और सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी था।